Subscribe my channel. क्वेश्चन नंबर 1, समानता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, समानता व स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। बी, समानता युक्तियुक्त होनी चाहिए। सी, समानता केवल समाज के निचले वर्ग के उत्थान के लिए है। डी, समानता का अधिकार केवल वर्गों के विकास होने तक है। तो समानता के संदर्भ में सही कथन है वो ऑप्शन नंबर बी, समानता युक्तियुक्त होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समानता क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। बी, किसी भी समाज के लिए अति आवश्यक है। सी, समानता व्यक्तिगत के विकास के लिए अति आवश्यक है। डी, उपयुक्त सभी। तो समानता है वो आवश्यक है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रवि की उम्र 20 वर्ष है, वह दलित समाज का है, जबकि सूरज की उम्र 22 वर्ष है, वह क्षत्रिय समाज का है। सूरज को वोट डालने दिया जाता है जबकि रवि को नहीं, अतः रवि को किस अधिकार से वंचित किया गया है? ऑप्शन ए, सामाजिक समानता। बी, राजनीतिक समानता। सी, नैतिक समानता। डी, सांस्कृतिक समानता। तो इसमें राजनीतिक की बात कही गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2012 से 13 में दिल्ली में निर्भया कांड के विरुद्ध में संपूर्ण देश में एक जन आंदोलन चलाया, अतः यह सामूहिक आंदोलन किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार। बी, सामाजिक अधिकार। सी, राजनीतिक अधिकार। डी, नैतिक अधिकार। तो ये जो आंदोलन है वो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के तहत कौन से भाग में सम्मिलित है? ऑप्शन ए, भाग 2। बी, भाग 3। ऑप्शन 3, भाग 4। ऑप्शन डी, भाग 7। तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 के अंतर्गत है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का सही क्रम इस प्रकार है। ऑप्शन ए, स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक शोषण के विरुद्ध। बी, स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध। सी, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक। डी, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक, शोषण के विरुद्ध। तो मौलिक अधिकार का जो क्रम है वो ऑप्शन नंबर सी, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध और धार्मिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में समानता का अधिकार का प्रावधान किन अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए, 12 से 14। बी, 12 से 18। सी, 14 से 20। डी, 14 से 18। तो समानता का अधिकार जो है वो ऑप्शन नंबर डी, 14 से 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधि के समक्ष समानता का प्रावधान भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए, ब्रिटेन। बी, कनाडा। सी, अमेरिका। डी, आयरलैंड। तो विधि के समक्ष समानता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता प्रदान करने के लिए अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। बी, अनुच्छेद 15। सी, अनुच्छेद 16। डी, अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत जो किया गया है वो अनुच्छेद 17। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 समाज के किस व्यवस्था का अंत करता है? ऑप्शन ए, भेदभाव का अंत।
बी समानता या विषमता का अंत, सी छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, डी नैतिक दुर्व्यवहार का अंत। तो अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव का अंत करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ऑप्शन ए शिक्षा व संस्कृति, बी संवैधानिक उपचारों का, सी समानता का, डी स्वतंत्रता का। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो संवैधानिक उपचारों का है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से नागरिकों को मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार का जो न्यायिक संरक्षण प्राप्त है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए ये वे अधिकार होते हैं जिन्हें पहले राज्य लागू करता है फिर समाज स्वीकारता है, बी ये वे अधिकार होते हैं जिन्हें पहले समाज स्वीकारता है फिर राज्य लागू करता है और संवैधानिक आधार होता है, सी मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया गया है, डी मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। तो असत्य कथन को पहचानना है, तो इसमें वे अधिकार होते हैं जिन्हें पहले राज्य लागू करता है फिर समाज स्वीकारता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को प्राप्त है, बी 61वें संविधान संशोधन द्वारा आयु सीमा 21 से 18 वर्ष किया गया, सी 61वां संविधान संशोधन 1979 में हुआ था, डी संविधान के अनुच्छेद 325 में इसका प्रावधान है। तो असत्य कथन है वो संविधान के अनुच्छेद 325 में इसका प्रावधान है, ये असत्य है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश एक अफ्रीकी अमेरिकन नागरिक अधिकार आंदोलन कार्यकर्ता थे। ऑप्शन ए रोजा रेक्सबर्ग, बी रोजा पार्क्स, सी रोजा विल्सन, डी वुड्रो विल्सन। तो अफ्रीकी अमेरिकन नागरिक था वो रोजा पार्क्स, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए नागरिक अधिकार कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1964, बी 1965, सी 1864, डी 1865। तो अमेरिका में सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए जो नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था वो 1964, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सरकार के स्वरूप संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए भारत में संघात्मक व एकात्मक स्वरूप को अपनाया गया है, बी भारत राज्यों का एक संघ है, सी भारत में संघात्मक स्वरूप अमेरिका के समान है, डी गांधी जी से प्रेरित होकर सत्ता के विकेंद्रीकरण को अपनाया गया। तो असत्य कथन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में संघात्मक स्वरूप अमेरिका के समान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नए राज्य का निर्माण, नाम परिवर्तन व क्षेत्र विस्तार की अंतिम शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन ए केवल राज्य विधानमंडल में, बी केवल संसद व विधानमंडल में, सी केवल संसद को, डी केवल राष्ट्रपति को। तो जो ये निहित है वो केवल संसद को है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में सरकार का कौन अंग नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए व्यवस्थापिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी प्रेस। तो सरकार का अंग जो नहीं माना जाता है
वो प्रेस है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस भाग में लोक कल्याण राज्य की स्थापना की गई? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 9। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई वो ऑप्शन नंबर सी भाग 4 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ऐसा राज्य जो नागरिकों को समानता प्रदान करे, बी ऐसा राज्य जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, सी ऐसा राज्य जो लोकतंत्र को स्थापित करे, डी ऐसा राज्य जो व्यक्ति को मूल सुविधा प्रदान करे। तो लोक कल्याणकारी राज्य का जो तात्पर्य है वो ऑप्शन नंबर डी ऐसा राज्य जो व्यक्ति को मूल सुविधा प्रदान करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा द्विसदनीय है? ऑप्शन ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो द्विसदनीय जो है विधानसभा वो महाराष्ट्र का है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 545, बी 540, सी 520, डी 500। तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो 500। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी प्रधानमंत्री। तो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी संसद द्वारा, डी राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राज्य विशेष के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए संसद, बी राज्यपाल, सी विधानमंडल, डी विधानसभा। तो सर्वोच्च संस्था जो कानून बनाती है वो विधानमंडल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए जनता द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी संसद द्वारा, डी राज्यपाल द्वारा। तो राज्य में मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी मुख्यमंत्री द्वारा, सी महाभियोग द्वारा, डी राष्ट्रपति की सलाह पर संसद द्वारा। तो राज्यपाल को उसके पद से हटाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट। किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण व हटाने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए संसद की सहमति पर विधानसभा में, बी केवल संसद में, सी केवल राष्ट्रपति में, डी केवल राज्यपाल में। तो विधान परिषद के निर्माण व हटाने की शक्ति जो है वो केवल संसद में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।